नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, एक बेहद प्रसन्नता वाली खबर है, लेकिन उस खबर की वास्तविकता क्या है उस पर बात करेंगे। और वो खबर है पेंशन जो कम्यूटेशन की अवधि 15 वर्ष वर्तमान में है उससे संबंधित खबर है। और खबर है दैनिक भास्कर के नाम से, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है दैनिक भास्कर। और दैनिक भास्कर देश का एक बड़ा समाचार पत्र समूह है, इसकी विश्वसनीयता भी है। तो उसने ये खबर क्या, गूगल अगर सर्च करेंगे तो हेडिंग है पेंशन कटौती मामले में हाई कोर्ट का फैसला, कमेटी 3 महीने में करेगी याचिकाओं का निस्तारण, तब तक नहीं होगी वसूली। तो हम चश्मा लगा के वो खबर ही पूरी पढ़ देते हैं क्योंकि बहुत बारीक लिखा है। लखनऊ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन कटौती से जुड़ी हजारों याचिकाओं पर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी को याचिकाओं के निस्तारण का जिम्मा सौंपा है। कोर्ट ने याचिकाओं को 1 महीने में कमेटी के समक्ष अपना प्रत्यावेदन देने का निर्देश दिया है। कमेटी को इन प्रत्यावेदनों पर 3 महीने में निर्णय लेना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कमेटी के निर्णय तक याचियों की पेंशन से कोई वसूली नहीं की जाएगी। याचियों का कहना था कि सेवानिवृत्ति पर ली गई एक मुश्त पेंशन राशि की वसूली के लिए उनकी मासिक पेंशन से कटौती की जा रही है। ये कटौती एडवांस पेंशन का लगभग 1% से कुछ अधिक है। इस दर से ब्याज सहित पूरी राशि 10 वर्ष 11 माह में या अधिकतम 12 वर्ष में वसूल हो सकती है। याचियों ने 8 दिसंबर 2008 के शासनादेश को लेकर चुनौती दी, जिसमें वसूली की अवधि 15 वर्ष कर दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कमेटी के निर्णय से असंतुष्ट याची पुनः याचिका दायर कर सकते हैं। यही प्रक्रिया रेलवे के कर्मचारियों पर भी लागू होगी। अब इसमें एक कोर्ट में टर्म्स होता है कंट्राडिक्टरी, विरोधाभासी। ये समाचार जिसने भी लिखा है पहली ही नज़र में ये गलत है, कंट्राडिक्टरी है। इसमें 3 बिंदुओं पर खुद विरोधाभासी बातें हैं। जैसे कि आखिरी पैरा जी उन्होंने कहा कि असंतुष्ट याची पुनः याचिका दायर कर सकते हैं। अरे भाई, जब आपने डिसीजन दे दिया कि कमेटी गठित करके 3 महीने के अंदर फैसला दे देगी तो पुनः याचिका क्या दायर करना पड़ेगी? हाई कोर्ट में कोई बार बार याचिका दायर की जाती? याचिका पर आपने डिसीजन दिया, वो फाइनल हो गया, अब फिर से याचिका दायर करेगा? आपने जो आदेश दिया है इसमें तो इस तरह का सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देता। दूसरी बात, याचियों ने 8 दिसंबर 2008 के शासनादेश को चुनौती दी, जिसमें वसूली की अवधि 15 वर्ष कर दी गई थी। अब ये आप समझो कि ये बात तथ्यात्मक रूप से 100% गलत है, क्योंकि 1986 के पहले पेंशन कम्यूटेशन कर्मचारी की इच्छा पर था कि कितने प्रतिशत वो करा ले। हालांकि अधिकतम की लिमिट थी, लेकिन फिर भी, और उसकी वापसी ही नहीं होती थी। 1986 में 9 दिसंबर 1986 को, ध्यान दो, 9 दिसंबर 1986 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कम्यूटेशन की अवधि तय की गई 15 वर्ष, और तब से लेकर आज तक वही अवधि चल रही है। इससे पहले कम्यूटेशन होता था फॉर एवर, कोई वापसी नहीं। तो पहली बात, ये 2008 की बात कहाँ से आ गई? 86 से लेकर लगातार 15 साल की ही अवधि थी। दूसरी, ये जो बात बोल रहे हैं, ये खबर बता रहे हैं 4 जून 2025 हाई कोर्ट
लखनऊ बेंच में 1 जून से लेके 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है। और ऐसे में ये इस टाइप का अर्जेंसी वाला मामला ही नहीं है कि ग्रीष्मकालीन कोई बेंच इसकी सुनवाई कर ले। और इस तरीके के जितने भी मामले हाई कोर्ट में थे, सबसे पहले जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मामले तमाम जो आए थे उनको निरस्त उन्होंने कर दिया। उसके बाद में लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट में अभी कोई फैसला नहीं। तो इसका कोई महत्व तो नहीं इस आदेश का, इसलिए है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। अगर कुछ अपनी तरफ से शासन करना चाहे वो कर सकता, लेकिन कोर्ट के थ्रू तो अभी संभव नहीं है हाई कोर्ट लेवल पे ये मामला निपटा लिया जाए। जैसे कि गुजरात सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर अपनी तरफ से 13 साल की अवधि कर दी है, राजस्थान ने 12 वर्ष कर दी है। लेकिन जब यही बात 63वीं स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल JCM की जो बैठक 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम कांड के एक दिन बाद दिल्ली में संपन्न हुई, उसमें 36 पॉइंट थे, जिसमें एक पॉइंट ये भी था एजेंडा पॉइंट, और उसमें मांग की गई थी कि 12 साल की अवधि कम्यूटेशन की 15 से घटा के कर दी जाए। और सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये पे कमीशन का मामला है और ये 8वें पे कमीशन में ही मामला आप ले जाइए, इस पे हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, लेकिन ये पे कमीशन का मामला है। उन्होंने कोई उस पर टिप्पणी ऐसी नहीं की जिससे लगे कि 12 साल वो कर रहे हैं। तो आप ये समझो, जब कर्मचारी संगठनों की तरफ से मांग ही 12 वर्ष की है, तो फिर लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच ये अपनी तरफ से कहाँ से कर देगा 10 साल 11 महीने। तीसरी विसंगति देखो, 10 साल 11 महीने कहाँ से आ गया भाई? 10 साल 8 महीने की बात आपने शुरू में सुनी होगी, 128 महीने, 12 डाम 120 और 8 28, 128 महीने की बात अब तक सुनते आ रहे थे। ये लिखने वाले ने, जैसे यूट्यूबर हैं ऐसे ये खबर लिखने वाले ने अपनी तरफ से ये नया एक आंकड़ा ले आए, 10 साल 11 महीने। तो 10 साल 11 महीने का होता है 131 महीने। आपने सुने इससे पहले? नहीं। तो ये इस तरह की खबरें पढ़ के अच्छा लग सकता है, लगे, और हमारी बात इस समय कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी, लेकिन हमने तो ये कहा कि हम वही बात कहेंगे जो हमें सही लग रही है। हम तो चाहते हैं हम गलत साबित हो जाएं और इस तरह का मिल जाए। कमेटी गठन करने की अगर ये बात कर दी भी गई तो कमेटी गठन करने से तो कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। हाई कोर्ट को डिसीजन देना चाहिए, कमेटी गठन करने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है ना, क्योंकि वो वकील अपनी तरफ से तमाम आर्गूमेंट देगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया है, अब वो मूल रकम की कटौती के बाद जो ब्याज है वो ऐसा वैसा, वो तमाम दलीलें दे रहे हैं। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि इस तरह की भ्रामक खबरें केवल यूट्यूब पर नहीं, हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनमें इस तरह की खबरें आती रहती हैं। अब इसमें आप खुद समझ लो, अपने आप निर्णय लीजिए कि इस खबर में कितनी दम है। हमने तो अपनी तरफ से वस्तु स्थिति पूरी तरीके से रख दी है कि ये संभव नहीं है। अब इसमें कोर्ट का अगर कोई आदेश ऐसा वाकई में मान लिया जाए कल्पना से कि ऐसा इन्होंने कहा, तो भी उसका कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सरकार से निगोशिएशन करके मामले को सेटल किया जा सकता है, और वो 12 साल से नीचे ला पाना संभव नहीं है। ये बात हमने बार बार कही है। 12 साल की उम्मीद पूरी तरह से करो, और ये हम मानते हैं कि 1 जनवरी से वो बात लागू भी होगी, क्योंकि पे कमीशन जो है उसमें 12 साल हो जाने की पूरी उम्मीद है। तो कमेंट्स लिखें, अच्छा लगा है तो, और बुरा लगा है तो। हमें जो वास्तविकता लगी वो हमने बताई। कितने लोग हमसे सहमत हैं और कितने असहमत, वो लिखें।